हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी मुफरत दवा के बारे में, एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में। जलापा। जलापा एक पौधे की जड़ होती है। किसी हद तक शलगम जैसी गोल गोल होती है, थोड़ी छोटी भी होती है, थोड़ी बड़ी भी होती है। ऊपर से इसका रंग काफी हद तक गहरा काला सा होता है, ग्रे। तोड़ने पे हल्का सा पीलापन निकलता है इसका। और इसकी खास बात यह है कि इसको जब तोड़ते हैं या पीसते हैं तो इसका जो धुआं निकलता है जो गिर्द निकलती है, जो डस्ट होती निकलती है, वो बिल्कुल धुएं के जैसी बू होती है। बिल्कुल जब आप सूंघते हैं तो वो धुएं का जैसा स्मेल होती है उसकी। ये चंद उन दवाओं में से है जिसका यूनानी वालों को अभी 300 साल पहले ही इल्म हुआ है। इससे पहले ये दवा यूनानी में इस्तेमाल नहीं की जाती थी, क्योंकि ये दवा अमेरिकन कंट्रीज से उधर की तरफ से आती है। जलापा एक बहुत ही अच्छी मुस्हिल दवा है, बहुत अच्छे मुस्हिलों में से एक मुस्हिल है। बेज़रर जिसको कहते हैं कि किसी इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। आमतौर से जो दवाएं होती है वो हाथों में खराश पैदा कर देती हैं या मरोड़ पैदा करती हैं। इसको अगर मिकदार खुराक से ज़्यादा दी जाए तो बेशक खराश भी पैदा करती है, मरोड़ भी, लेकिन अगर इसकी खुराक प्रॉपर दी जाए, जैसे कि 1 ग्राम से 2 ग्राम तक इसकी प्रॉपर खुराक है, और जो प्रॉपर तरीका है देने का वो या तो अर्क गुलाब के साथ दिया जाए, या गुलकंद के साथ दिया जाए, या शक्कर के साथ मिला के दिया जाए। लेकिन मैं इसको शक्कर, बराबर की शक्कर पीस करके और उसके साथ ठंडे पानी से खिलाता हूँ। आमतौर से मुस्लिलों को गर्म पानी से खिलाया जाता है, लेकिन इसको ठंडा यानी कि नॉर्मल पानी के साथ ही खिलाया जाता है। और इसके साथ इसके जो दस्त आते हैं वो पतले होते हैं, पानी जैसे होते हैं। इसीलिए इस दवा को ज़्यादातर उन बीमारियों में दिया जाता है जहाँ पर कि इस्तिस्का यानी कि एडिमा हो, या वाटर रिटेंशन हो रहा हो, जैसे कि स्टेरॉइड्स के ज़्यादा यूज़ होने की वजह से अक्सर बॉडी में पफीनेस आ जाती है, रिटेंशन हो जाता है, तब इस दवा को दिया जाता है। तो उस एक्स्ट्रा वाटर को ये जलापा बाहर निकाल देती है। इसके अलावा पेट को साफ करती है, मुस्लिम बहुत अच्छा है ये। इसके बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे, लेकिन हम पहले देखेंगे जलापा। तो आइए देखते हैं जलापा। देखिए व्यूअर्स, ये जलापा आप देख सकते हैं। जलापा आइपोमिया कन्वोल्वुलस। जलापा में ये छोटे पीस भी होते हैं और इस तरह के बड़े पीस भी होते हैं, कुछ लंबे पीस होते हैं। कह सकते हैं कि हर तरह का साइज़ होता है इसमें, ओवल भी होता है, लॉन्ग भी होता है। और इसके अंदर जो ये एक रिंकल्स हैं, ये झुर्रियाँ हैं, ये इसकी ख़ास निशानी है। और ये किसी हद तक हड़ के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको जलापा हड़ भी कहते हैं। हालांकि जलापा एक जड़ है, एक रूट है, और हड़ एक फल है। लेकिन फिर भी इसके देखने की वजह से और किसी हद तक इसका जो एक्शन है उसकी वजह से भी इसको जलापा हड़ कह दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जलापा हड़ भारी थोड़ी होनी चाहिए। अगर ये बिल्कुल हल्की है तो ठीक नहीं होती है। तो डियर व्यूअर्स, से भी आपने देखा जलापा के बारे में कुछ जानकारी। जलापा आमतौर से मुफरत तौर पर, सिंगल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिकदार खुराक 1 से 2 ग्राम होती है। 2 ग्राम काफ़ी होती है। कभी कभी 2.5 ग्राम देते हैं, और बराबर की वज़न के साथ, या जैसा मैंने बताया गुलकंद के साथ या अर्क गुलाब के साथ, इस तरह से भी देते हैं। कुछ हुक्मा गर्म पानी से देना पसंद करते हैं, लेकिन मैं ठंडे पानी से यानी कि नॉर्मल पानी के साथ ही देता हूं, और इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका मिजाज गर्म व खुश्क दूसरे दर्जे में होता है। इसको आमतौर से उन अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। दस्त लाने के लिए, जब कब्ज होती है तब ठीक है, दस्त लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो इसका और इस्तेमाल है वो इस तरह से है कि जहाँ पर इस्तिस्का होता है, एडिमा होता है, वाटर रिटेंशन होता है,
वहाँ पर इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पे घुटनों में अगर सूजन आ रही है, जहाँ पे बलगमी सूजन है, रतूबत है, तब इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। या जो स्टेरॉइड्स खाने की वजह से या किसी और वजह से बॉडी में जो वाटर रिटेंशन हो जाता है, एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन, पफीनेस हो जाती है, उस वाटर को, एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा भी किसी और ऑर्गन में जहाँ पर की वाटर रिटेंशन हो रहा है, वहाँ पर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने के लिए जलापा एक बहुत अच्छी दवा है और इसका कोई साइड इफेक्ट और कोई नुकसान नहीं है। आमतौर से ज़्यादा मिकदार खुराक होती है तो ठीक है, ये खराश मरोड़ पैदा करता है, इसीलिए इसको जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उसमें कंट्राइंडिकेटेड माना गया है, और वरना वैसे ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो सिंगल तौर पर तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका एक मुरक्कब नुस्खा भी है जिसको आइए हम देखते हैं। जलापा 40 ग्राम, पोस्ट हलेला जर्द 50 ग्राम, पोस्ट हलेला काबली 50 ग्राम, सौठ 50 ग्राम, तुरबुत सफेद 25 ग्राम, तुरबुत यानी निसौत, जलापा, पीली हड़ का छिलका, काबली हड़ का छिलका, सौठ यानी जंजीबील, तुरबुत यानी निसौत 25 ग्राम। इन सब दवाओं को पीस करके और पाउडर बना लिया जाता है और उसके बाद वही जो एक तरीका है गोली बनाने का, गोली बना ली जाती है। लेकिन यहाँ पर गोलियां जो है ना छोटी बनाई जाती हैं, यूँ समझ लीजिए कि मूंग की दाल से थोड़ी बड़ी, चने से थोड़ी सी छोटी, इस साइज की ये गोलियां बनाई जाती हैं और फिर रात को सोते वक्त पानी के साथ 4 गोली एक साथ खिलाई जाती हैं। सुबह बहुत अच्छी तरह से पेट साफ होता है और वाटर, इससे चूंकि वाटरी स्टूल आता है, पानी जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है बॉडी का वो निकल जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब इतनी छोटी गोली बनानी है तो और 4 खिलानी है तो क्यों ना 2 गोली या 1 गोली बना दी जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक हिकमत है, एक इस हिकमत को समझिए। देखिए होता क्या है, अगर आप इन्हीं अज्जा की 1 गोली बना करके खिला देंगे तो वो टैबलेट देर से डिजोल्व होगी बॉडी में, देर से घुलेगी, देर से एब्जॉर्ब होगी और थोड़ी थोड़ी घुलेगी और घुलने के बाद थोड़ी घुल करके एब्जॉर्ब होकर आगे बढ़ती रहेगी और उसका एक्शन कम होगा। लेकिन 4 गोली में अगर इसको डिवाइड कर देते हैं आप, तो ये चारों गोलियां एक ही वक्त में एक साथ घुलेंगी और जल्दी से एब्जॉर्ब होंगी और जो साइट ऑफ एक्शन है यानी कि इंटेस्टीन्स, ऐसे में हम जब हमें किसी दूसरे दूर के ऑर्गन पे काम करना होता है और यहाँ पर नहीं, तब हम इस तरह की गोलियां, ये वाला जो हिकमत अमली अपनाते हैं कि छोटी गोलियां एब्डोमेन में जाकर के, स्टोमक में जाकर के जल्दी से डिजोल्व होती हैं, पिघलती हैं और एब्जॉर्ब होती हैं और फिर वो जल्दी से अपने जो साइट ऑफ एक्शन है, जो जगह जहां पर कि हम उससे काम करवाना चाह रहे हैं। कुछ दवाएं होती हैं जिनका की एक्शन ही उस ऑर्गन पे होता है, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनका एक्शन दूसरे ऑर्गन्स पर भी होता है, लेकिन हम वहां नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो इन दवाओं का जो एक्शन है हम आंतों पे करवाना चाह रहे हैं, इसलिए इसको जल्दी से यहाँ से एब्जॉर्ब करके और आंतों तक पहुंचा रहे हैं और सारी की सारी जल्दी से पहुंचाए, एक साथ पहुंचे, तो इसका असर जल्दी से होता है। तो इस तरह की जो हिकमत अमली है, जो वजह है छोटी छोटी गलाने की और 2, 4, 6, 8, 10 खिलाने की, ये वजह होती है। अक्सर आपने किताबों में देखा होगा कि शुरुआत में कभी मैं भी सोचा करता था कि 8 गोली से तो अच्छा है कि 4 गोली बना दी जाए, 3 गोली बना दी जाए, और वो मुमकिन है, लेकिन नहीं, वो मुनासिब नहीं है। इसलिए इस तरह की छोटी गोलियां बनाई जाती हैं ताकि उनका पूरा एक्शन मिल सके, पूरा पर्पस हासिल हो सके, पूरा मकसद हासिल हो सके। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, ये था जलापा के बारे में। जलापा इनफैक्ट उन दवाओं में से है जिसको कि यूनानी फिजिशियंस बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, जबकि ये बहुत यूज़ होनी चाहिए। हालांकि एक बहुत कॉस्टली दवा है, लेकिन बहरहाल इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, और ख़ास तौर से जबकि हम मुस्हिल के तौर पे नहीं बल्कि मर्ज़ को ठीक करने के लिए या जिस्म से
एडिमा को, एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब ये एक बहुत अच्छी दवा साबित होती है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।